अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के कुछ छोटे छोटे अरबिक वर्ड। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अरबिक वर्ड है दोस्त। दोस्त को अरबी में बोलते हैं सद्दीक। दोस्त को अरबी में बोलते हैं सद्दीक। सद्दीक का मतलब हुआ दोस्त। अना रोह सवा सद्दीक, यानी मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है दोस्त को अरबी में सद्दीक बोलते हैं। दोस्त इधर आओ, उसे अरबी में बोलते हैं ताल सद्दीक। ताल सद्दीक। ताल का मतलब होता है आओ और सद्दीक का मतलब होता है दोस्त। ताल सद्दीक। आप बोल सकते हैं यहाँ पे ताल हिना सद्दीक, दोस्त इधर आओ। दोस्त को अरबी में सद्दीक बोलते हैं। आदमी। आदमी को अरबी में रज़ाल बोलते हैं। आदमी को अरबी में रज़ाल और नफ़र भी बोलते हैं। कहीं कहीं पे यूज़ होता है रज़ाल और कहीं कहीं पे यूज़ होता है नफ़र। आदमी को अरबी में नफ़र और रज़ाल बोलते हैं। वह आदमी कौन है। वह आदमी कौन है, उसे अरबी में बोलेंगे मिन हुआ रज़ाल। मिन हुआ रज़ाल। मिन हुआ रज़ाल। मिन का मतलब होता है कौन, हुआ का मतलब होता है वह और रज़ाल का मतलब होता है आदमी। मिन हुआ रज़ाल, वह आदमी कौन है। या आप बोल सकते हैं मिन हुआ नफ़र। मिन हुआ नफ़र, वह आदमी कौन है। मिन का मतलब होता है कौन और हुआ का मतलब होता है वह और नफ़र का मतलब होता है आदमी। वह आदमी कौन है। मिन हुआ नफ़र या रज़ाल। औरत। औरत को अरबी में हुरमा बोलते हैं। औरत को अरबी में हुरमा बोलते हैं। हुरमा का मतलब होता है औरत। वह औरत कौन है। वह औरत कौन है। मिन हुआ हुरमा। मिन हुआ हुरमा। मिन का मतलब होता है कौन, हुआ का मतलब होता है वह। औरत को अरबी में हुरमा बोलते हैं। वह औरत कौन है। मिन हुआ हुरमा। मिन हुआ हुरमा। मीन हुआ हुरमा, वह औरत कौन है। शादी को अरबी में जवाज बोलते हैं। शादी को अरबी में जवाज बोलते हैं। शादी को अरबी में जवाज बोलते हैं। तुम्हारा शादी हो गया। तुम्हारा शादी हो गया, उसे अरबी में बोलेंगे इंता जवाज खलास। इंता जवाज खलास। इंता का मतलब होता है तुम्हारा, जवाज का मतलब होता है शादी, खलास का मतलब होता है हो गया। तुम्हारा शादी हो गया। इंता जवाज खलास। इंता जवाज खलास, तुम्हारा शादी हो गया। पति या हस्बैंड को अरबी में जौज बोलते हैं। पति या हस्बैंड को अरबी में जौज बोलते हैं। जौज का मतलब होता है हस्बैंड, या बोलते हैं ना पति, उसको अरबी में जौज बोलते हैं। तुम्हारा पति कहाँ है। तुम्हारा पति कहाँ है, उसे अरबी में बोलते हैं वेन इंत जौज। वेन इंत जौज। वेन का मतलब होता है कहाँ, इंता का मतलब होता है तुम्हारा, जौज का मतलब होता है पति। तुम्हारा पति कहाँ है। वेन इंत जौज, तुम्हारा पति कहाँ है। पत्नी। पत्नी को अरबी में जौजा बोलते हैं। पत्नी को अरबी में जौजा बोलते हैं। जौजा का मतलब हुआ पत्नी। लड़का। लड़का को अरबी में वल्द बोलते हैं। लड़का को अरबी में वल्द बोलते हैं। वल्द का मतलब हुआ लड़का। लड़का को अरबी में वल्द बोलते हैं। लड़की। लड़की को अरबी में बिन्त और बनात बोलते हैं। लड़की। लड़की को अरबी में बिन्त या बनात बोलते हैं। लड़की को अरबी में बिन्त या बनात बोलते हैं। बनात का मतलब भी हुआ लड़की और बिन्त का मतलब भी हुआ लड़की। भाई। भाई को अरबी में अख्खू बोलते हैं। भाई को अरबी में अख्खू बोलते हैं। बहन। बहन को अरबी में उख्ती बोलते हैं। बहन को अरबी में उख्ती बोलते हैं। उख्ती का मतलब हुआ बहन। चाचा। चाचा को अरबी में अम्मी बोलते हैं। चाचा को अरबी में अम्मी बोलते हैं। चाचा को अरबी में अम्मी बोलते हैं। अम्मी का मतलब हुआ चाचा। चाची। चाची को अरबी में अमती बोलते हैं। चाची को अरबी में अमती बोलते हैं। अमती का मतलब हुआ चाची। नया। नया को अरबी में जदीद बोलते हैं। नया को अरबी में जदीद बोलते हैं। जदीद का मतलब हुआ नया। यह सामान नया है। यह सामान नया है, उसे अरबी में बोलते हैं अगरात हदा जदीद। अगरात हदा जदीद। अगरात हदा जदीद। अगरात का मतलब होता है सामान,
हादा का मतलब होता है यह, और नया है को अरबी में जदीद बोलते हैं। यह सामान नया है। अगरात हादा जदीद, अगरात हादा जदीद, यह सामान नया है। पुराना, पुराना को अरबी में गदीम बोलते हैं। पुराना को अरबी में गदीम बोलते हैं। गदीम का मतलब हुआ पुराना। यह सामान पुराना है। अगरात हादा गदीम, अगरात हादा गदीम, अगरात का मतलब हुआ सामान, हादा का मतलब होता है यह, और गदीम का मतलब होता है पुराना है। अगरात हादा गदीम, या आप बोल सकते हैं हादा अगरात गदीम, हादा अगरात गदीम, यह सामान पुराना है। हादा को आप आगे भी लगा सकते हैं और बीच में भी लगा सकते हैं। यह सामान पुराना है। हादा अगरात गदीम, या हादा गदीम, अगरात हादा गदीम। बहुत, बहुत को अरबी में कतीर बोलते हैं। बहुत को अरबी में कतीर बोलते हैं। कतीर का मतलब हुआ बहुत। कंपनी, कंपनी को अरबी में सरीका बोलते हैं। कंपनी, कोई भी कंपनी हो उसे अरबी में सरीका बोलते हैं। सरीका का मतलब हुआ कंपनी, सरीका को मतलब हुआ कंपनी। ऑफिस, ऑफिस, ऑफिस को अरबी में मकतब बोलते हैं। ऑफिस को अरबी में मकतब बोलते हैं। वहाँ पे कोई भी ऐसा चीज़ जो ऑफिस हो या ऑफिस बना हो उसे अरबी में मकतब बोलते हैं। जिम्मेदारी, जिम्मेदारी को अरबी में मसूल बोलते हैं। मसूल बोलते हैं, जिम्मेदारी को अरबी में मसूल बोलते हैं। अना मसूल, इसका मतलब हुआ मैं जिम्मेदार हूँ। जैसे मैं नया नया गया था तो मेरा कपिल बोला कि तुम बिना लाइसेंस का गाड़ी चलाओ, अना मसूल, मतलब अगर कुछ भी होता है तो मैं जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। तो वो बोला था मसूल, मसूल का मतलब होता है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी को अरबी में मसूल बोलते हैं। ख़राब, ख़राब को अरबी में खरबान बोलते हैं। ख़राब को अरबी में खरबान बोलते हैं। कोई भी चीज़ अगर ख़राब हो जाता है तो उसे अरबी में बोलेंगे हादा अगरात खरबान, यह सामान ख़राब हो गया। या ख़राब को अरबी में खरबान बोलते हैं। सवाल, सवाल को अरबी में सवाल बोलते हैं। कोई भी अगर सवाल जवाब है उसे अरबी में सवाल, सवाल को अरबी में सवाल बोलते हैं। रखो, रखो को अरबी में रक्किब बोलते हैं। रखना को अरबी में रक्किब बोलते हैं। अगर कोई सामान कहीं रखवा रहे हो उसे अरबी में बोलेंगे हादा अगरात रक्किब हिनाक, हादा अगरात रक्किब हिनाक, यह सामान रखो यहाँ पे, यह सामान रखो यहाँ पर, तो उसे बोलेंगे रक्किब। रक्किब का मतलब होता है रखो या रखना। यहाँ रखो, यहाँ रखो को अरबी में बोलेंगे रक्किब हिना, रक्किब हिना। रक्किब का मतलब होता है रखनो, रखो, और हिना का मतलब होता है यहाँ पे। रक्किब हिना यानी यहाँ रखो। वहाँ रखो, वहाँ रखो को अरबी में बोलेंगे रक्किब हुनाक, रक्किब हुनाक। रक्किब का मतलब होता है रखना और हुनाक का मतलब होता है वहाँ। वहाँ रखो, रक्किब हुनाक। बिल, बिल या रसीद को अरबी में फतूरा बोलते हैं। बिल या रसीद को अरबी में फतूरा बोलते हैं। फतूरा का मतलब होता है बिल या रसीद जो होता है जिस पे हम लोग खाना वाना खाते हैं तो उसका बिल होता है, या पेट्रोल डालते हैं तो उसका बिल होता है, उसको अरबी में फतूरा बोलते हैं। बिल दे दो, बिल दे दो, किसी से अगर बिल मांग रहे हो तो उसे अरबी में बोलेंगे जीब फतूरा, जीब फतूरा, जीब फतूरा, यानी बिल दे दो। बिल ले लो, बिल ले लो। खुद फतूरा, खुद फतूरा, खुद फतूरा। फतूरा का मतलब होता है बिल और लेना को अरबी में खुद बोलते हैं। खुद फतूरा यानी बिल ले लो। पैसे दो, पैसे दो को अरबी में बोलते हैं जिब फलूस। पैसा दो को अरबी में जिब फलूस बोलते हैं। जिब का मतलब होता है देना और फलूस का मतलब होता है पैसा। पैसे दो, जिब फलूस, जिब फलूस यानी पैसे दो। पैसे जमा करो, पैसा को जमा करो उसे अरबी में बोलेंगे सवी इदफ़ा फलूस, सवी इदफ़ा फलूस यानी पैसे जमा करो। पैसे जमा करो को अरबी में बोलेंगे सवी इदफ़ा फलूस, सवी इदफ़ा फलूस। सवी का मतलब होता है करना, इदफ़ा का मतलब होता है जमा, और फलूस का मतलब होता है पैसा। पैसे जमा करो, सवी इदफ़ा फलूस। पैसे भेजो, पैसा भेजो, भेजने को अरबी में इरसल बोलते हैं। भेजने को अरबी में इरसल बोलते हैं। पैसा भेजो, इरसल फलूस, इरसल फलूस। इरसल का मतलब होता है भेजना और फलूस का मतलब होता है पैसा। पैसे भेजो, इरसल फलूस, पैसे भेजो। पैसे भेज दिया, पैसा भेज दिया, उसे अरबी में बोलेंगे
इरसल फलूस, इरसल फलूस, पैसे भेज दिया। सुनो, सुनो को अरबी में बोलते हैं इस्मा, सुनना को अरबी में इस्मा बोलते हैं। सुनो या सुनना को अरबी में इस्मा बोलते हैं। भाई मेरी बात सुनो, उसे अरबी में बोलते हैं अखु इस्मानी, अखु इस्मानी। अखु का मतलब होता है भाई, इस्मानी का मतलब होता है बात सुनना। अखु इस्मानी, भाई मेरा बात सुनो। होटल, होटल को अरबी में मताम बोलते हैं। होटल को अरबी में मताम बोलते हैं। मताम का मतलब होता है होटल। कंपनी, कंपनी को अरबी में शरीका बोलते हैं। कंपनी, कंपनी को अरबी में शरीका बोलते हैं। शरीका का मतलब होता है कंपनी, कोई भी कंपनी हो उसे अरबी में शरीका बोलते हैं। सिम, सिम को अरबी में सरेहा बोलते हैं। सिम को अरबी में सरेहा बोलते हैं। सिम को अरबी में सरेहा बोलते हैं। सरेहा का मतलब हुआ सिम, जो सिम कार्ड होता है उसे अरबी में सरेहा बोलते हैं। चार्जर, चार्जर को अरबी में सहन बोलते हैं। चार्जर को अरबी में सहन बोलते हैं। जो आपका चार्जर होता है मोबाइल का, उसे अरबी में सहन बोलते हैं। सहन का मतलब हुआ चार्जर। बर्तन को अरबी में सहन बोलते हैं। बर्तन को अरबी में सहन बोलते हैं। सहन का मतलब हुआ बर्तन। बर्तन को अरबी में सहन बोलते हैं। मोबाइल, मोबाइल को अरबी में जवाल बोलते हैं। मोबाइल फ़ोन को अरबी में जवाल बोलते हैं। जवाल का मतलब हुआ मोबाइल, जिससे हम लोग घर बात करते हैं। पासपोर्ट, पासपोर्ट को अरबी में जवाज़ बोलते हैं। पासपोर्ट को अरबी में बोलते हैं जवाज़। जवाज़ का मतलब हुआ पासपोर्ट। जवाज़ का मतलब हुआ पासपोर्ट। नया, नया को अरबी में जदीद बोलते हैं। नया को अरबी में जदीद बोलते हैं। जदीद का मतलब हुआ नया। नया लाया हूँ उसे अरबी में बोलते हैं जीबती जदीद। जीबती जदीद, नया लाया हूँ। जीबती जदीद यानी नया लाया हूँ। पुराना, पुराना को अरबी में गदीम बोलते हैं। पुराना को अरबी में गदीम बोलते हैं। गदीम का मतलब हुआ पुराना। क्या हुआ, क्या हुआ को अरबी में स्पिक बोलते हैं। स्पिक बोलते हैं। स्पिक का मतलब हुआ क्या हुआ। प्लीज़, प्लीज़ को अरबी में तेगफ बोलते हैं। तेगफ, तेगफ, प्लीज़ यानी जो है रिक्वेस्ट किया जाता है उसे अरबी में बोलते हैं तेगफ, तेगफ। चुप, चुप को अरबी में इस्कुत बोलते हैं। चुप रहो को अरबी में इस्कुत बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना चुप रहो या चुप करो, उसे अरबी में बोलते हैं इस्कुत, इस्कुत। इंजेक्शन, इंजेक्शन को अरबी में इबरा बोलते हैं। इंजेक्शन को अरबी में इबरा बोलते हैं। इबरा का मतलब हुआ इंजेक्शन। थकान, थकान को अरबी में ताबान बोलते हैं। थकान को अरबी में ताबान बोलते हैं। ताबान का मतलब हुआ थकान, जैसे कोई थका हुआ है उसे अरबी में ताबान बोलते हैं। बीमार, बीमार को अरबी में मरीद बोलते हैं। बीमार को अरबी में मरीद बोलते हैं। मरीद का मतलब हुआ बीमार। डॉक्टर, डॉक्टर को अरबी में तबीब बोलते हैं। डॉक्टर को अरबी में तबीब बोलते हैं। तबीब का मतलब हुआ डॉक्टर। डॉक्टर को अरबी में तबीब बोलते हैं। तबीब, तबीब का मतलब हुआ डॉक्टर। दूसरा, दूसरा को अरबी में तानी बोलते हैं। दूसरा आदमी यानी तानी नफ़र। तानी नफ़र यानी दूसरा आदमी। दूसरा को अरबी में तानी बोलते हैं। तानी का मतलब हुआ दूसरा। मैनेजर, मैनेजर को अरबी में मुदीर बोलते हैं। मैनेजर को अरबी में मुदीर बोलते हैं। मुदीर का मतलब हुआ मैनेजर। मैनेजर को अरबी में मुदीर बोलते हैं। शायद, शायद को अरबी में मुमकिन बोलते हैं। शायद, शायद को अरबी में मुमकिन बोलते हैं। मुमकिन का मतलब हुआ शायद। एसी, एसी को अरबी में मुकय्यफ बोलते हैं। एसी को अरबी में मुकय्यफ बोलते हैं। जो रूम में एसी लगा रहता है उसे अरबी में मुकय्यफ बोलते हैं। मुकय्यफ का मतलब हुआ एसी। एसी को अरबी में मुकय्यफ बोलते हैं। कार, कार को अरबी में सैयारा बोलते हैं। कार, कार को अरबी में सैयारा बोलते हैं। कोई भी गाड़ी हो, जैसे छोटा गाड़ी हो, उसे अरबी में सैयारा बोलते हैं। कार को अरबी में सैयारा बोलते हैं। काम, काम को अरबी में सुगुल बोलते हैं। काम को अरबी में सुगुल बोलते हैं। सुगुल का मतलब हुआ काम। देखना, देखना को अरबी में सूफ बोलते हैं। देखना को अरबी में सूफ बोलते हैं। सूफ का मतलब हुआ देखना। दिखाना को अरबी में वर्गनी बोलते हैं। कैसे को अरबी में कैफ बोलते हैं। कैसे हो, कैफ हाल। कैसे, कैसे को अरबी में सुलोन भी बोलते हैं। कैसे को अरबी में सुलोन और कैफ बोलते हैं। फीस को अरबी में हब्बा बोलते हैं। फीस को अरबी में हब्बा बोलते हैं। आधा, आधा को अरबी में नुस बोलते हैं।
आधा को अरबी में नुस बोलते हैं। नुस का मतलब हुआ आधा। याद करना को अरबी में फ़क्कर बोलते हैं। फ़क्कर का मतलब हुआ याद करना। किसी को याद करना है उसे अरबी में बोलेंगे फ़क्कर। फ़क्कर अना फ़क्कर ज़्यादा, यानी मैं बहुत ज़्यादा याद करता हूँ। धोना को अरबी में नद्दाफ़ बोलते हैं। धोना को अरबी में नद्दाफ़ बोलते हैं। धोना को अरबी में नद्दाफ़ बोलते हैं। नद्दाफ़ का मतलब हुआ धोना। नींद को अरबी में नोम बोलते हैं। नींद को अरबी में नोम बोलते हैं। नोम को मतलब हुआ नींद, जैसे सोया जाता है ना, उसे अरबी में नोम बोलते हैं। बैठना को अरबी में गाद बोलते हैं या इजलिस बोलते हैं। बैठना को अरबी में गाद या इजलिस बोलते हैं। बैठना को अरबी में गाद या इजलिस बोलते हैं। इजलिस का मतलब हुआ बैठना। उठना को अरबी में गुम बोलते हैं। गुम का मतलब हुआ उठना या खड़े हो जाओ या उठो, उसे अरबी में गुम बोलते हैं। ढूंढना को अरबी में दव्वर बोलते हैं। ढूंढना को अरबी में दव्वर बोलते हैं। दव्वर यानी ढूंढो। मिल जाना को अरबी में एल्गा बोलते हैं। मिल जाना को अरबी में एल्गा बोलते हैं। मिल जाना, कोई भी चीज़ अगर गुम हुआ है, भुला गया है, उसे अरबी में मिल गया तो उसे अरबी में एल्गा बोलते हैं। कहाँ मिला को अरबी में वैन एल्गा बोलते हैं। कहाँ मिला को अरबी में वैन एल्गा बोलते हैं। वैन एल्गा यानी कहाँ मिला। बेड के नीचे को अरबी में शरीर तहत बोलते हैं। शरीर तहत बोलते हैं। बेड के नीचे को अरबी में शरीर तहत बोलते हैं। बेड को अरबी में शरीर बोलते हैं और नीचे को अरबी में तहत बोलते हैं। शरीर तहत यानी बेड के नीचे। कमरा को अरबी में गुरफा बोलते हैं। एक रूम को अरबी में गुरफा बोलते हैं। कमरा को अरबी में गुरफा बोलते हैं। चारपाई को अरबी में शरीर बोलते हैं। चारपाई को अरबी में शरीर बोलते हैं। कोई भी अगर आपका चारपाई है उसे अरबी में शरीर बोलते हैं। शरीर का मतलब हुआ चारपाई। साथ को अरबी में सवा बोलते हैं। साथ को अरबी में सवा बोलते हैं। सवा का मतलब हुआ साथ को अरबी में सवा बोलते हैं। कंबल को अरबी में बतानिया बोलते हैं। कंबल को अरबी में बतानिया बोलते हैं। बतानिया का मतलब हुआ कंबल। कंबल का मतलब हुआ बतानिया। तकिया को अरबी में मुखदा बोलते हैं। तकिया को अरबी में मुखदा बोलते हैं। मुखदा का मतलब हुआ तकिया। तकिया को अरबी में मुक्दा बोलते हैं। तकिया को अरबी में मुक्दा बोलते हैं। कपड़ा को अरबी में मलाबिस बोलते हैं। कपड़ा को अरबी में मलाबिस बोलते हैं। कोई भी कपड़ा हो उसे अरबी में मलाबिस बोलते हैं। मलाबिस का मतलब हुआ कपड़ा। पहनना को अरबी में एल्बिस बोलते हैं। पहनना को अरबी में एल्बिस बोलते हैं। पहनो या पहनना को अरबी में एल्बिस बोलते हैं। पहनना को अरबी में एल्बिस बोलते हैं। चप्पल को अरबी में नाल बोलते हैं। चप्पल को अरबी में नाल बोलते हैं। ऊपर को अरबी में फोक बोलते हैं। ऊपर को अरबी में फोक बोलते हैं। फोक का मतलब हुआ ऊपर। नीचे को अरबी में तहत बोलते हैं। नीचे को अरबी में तहत बोलते हैं। तहत का मतलब हुआ नीचे। नीचे को अरबी में तहत बोलते हैं। अंदर को अरबी में दाखिल बोलते हैं। अंदर को अरबी में दाखिल बोलते हैं। दाखिल जुआ यानी अंदर आ जाओ। दाखिल का मतलब हुआ अंदर। अंदर को अरबी में दाखिल बोलते हैं। बाहर को अरबी में बर्रा बोलते हैं। बाहर को अरबी में बर्रा बोलते हैं। बर्रा का मतलब हुआ बाहर। बाहर को अरबी में बर्रा बोलते हैं। बर्रा का मतलब हुआ बाहर। उठाना को अरबी में सील बोलते हैं। उठाना या उठाओ को अरबी में सील बोलते हैं। सील का मतलब हुआ उठा लो या उठो या उठा लो, उसे अरबी में सील बोलते हैं। तुम उठा लो। इंतसील। इंते का मतलब हुआ तुम। सील का मतलब हुआ उठा लो। इंतसील तुम उठा लो। इसको उठा लो को अरबी में बोलेंगे हादसील। हादा का मतलब हुआ यह या इसको। सील का मतलब हुआ उठा लो। यह उठाओ या इसको उठाओ। हादसील यानी इसे उठाओ। सीढ़ी को अरबी में सिल्लम बोलते हैं। सीढ़ी को अरबी में सिल्लम बोलते हैं। सिल्लम का मतलब हुआ सीढ़ी।
कोई भी अगर सीढ़ी है चढ़ने वाला, उसे अरबी में सिल्लम बोलते हैं। लोहा, लोहा को अरबी में हदीद बोलते हैं। लोहा को अरबी में हदीद बोलते हैं। हदीद सिल्लम यानी लोहे का सीढ़ी। हदीद सिल्लम यानी लोहे का सीढ़ी। तो ऐसे जोड़कर आप बना सकते हैं। कबाड़, कबाड़ को अरबी में सकराब बोलते हैं। कबाड़ को अरबी में सकराब बोलते हैं और बलदिया भी बोला जाता है। कबाड़ को अरबी में सकराब और कचड़ा को अरबी में बलदिया बोला जाता है। कूड़ा, कूड़ा को अरबी में जुबाला बोला जाता है। कूड़ा को अरबी में जुबाला बोला जाता है। जुबाला का मतलब हुआ कूड़ा। जुबाला का मतलब हुआ कूड़ा। कचड़ा को अरबी में बलदिया बोलते हैं। लेबर, लेबर को अरबी में आमिल बोलते हैं। लेबर को अरबी में आमिल बोलते हैं। आमिल का मतलब हुआ लेबर। लेबर कैटेगरी में जो काम करते हैं उसे अरबी में आमिल बोलते हैं। घर को अरबी में बेत बोलते हैं। घर को अरबी में बेत बोलते हैं। बेत का मतलब हुआ घर। अंडा, अंडा को अरबी में बेद बोलते हैं। अंडा को अरबी में बेद बोलते हैं। बेद का मतलब हुआ अंडा। लेकर आओ, लेकर आओ को अरबी में जीब बोलते हैं। जीब, जीब का मतलब हुआ लेकर आओ। जीब का मतलब हुआ लेकर आओ, उसे अरबी में जीब बोलते हैं। लेकर आना को अरबी में जीब बोलते हैं। जीब का मतलब हुआ लेकर आओ। कोई भी चीज़ अगर लेकर आना है उसे अरबी में बोलेंगे जीब। जीब यानी लेकर आओ। क्या कर रहे हो? सुनो सव्वी, सुनो सव्वी। सुनो का मतलब हुआ क्या, सव्वी का मतलब हुआ करना। सुनो सव्वी, क्या कर रहे हो? सुनो सव्वी, क्या कर रहे हो को अरबी में सुनो सव्वी बोलते हैं। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं को अरबी में माफ़ी से बोलते हैं। कुछ भी नहीं को अरबी में माफ़ी से बोलते हैं। कुछ भी नहीं, माफ़ी से, कुछ भी नहीं। तुम ज़्यादा ना बोलो। इन तलाई गिरगिर, इन तलाई गिरगिर, इन तलाई गिरगिर। तुम ज़्यादा ना बोलो। इंत का मतलब हुआ तुम, लाई का मतलब होता है ज़्यादा, ना बोलना को अरबी में गिरगिर बोलते हैं। बोलना को अरबी में गुल बोलते हैं। बोलो, बोलो को अरबी में गुल या कलम बोलते हैं। बोलना को अरबी में गुल या कलम बोलते हैं। गुस्सा, गुस्सा को अरबी में जलान बोलते हैं। गुस्सा को अरबी में जालान बोलते हैं। जालान का मतलब हुआ गुस्सा। गुस्सा को अरबी में जालान बोलते हैं। जालान का मतलब हुआ गुस्सा। लड़ाई, लड़ाई को अरबी में जंजाल बोलते हैं। लड़ाई को अरबी में जंजाल बोलते हैं। जंजाल का मतलब हुआ लड़ाई। लड़ाई करना उसे अरबी में जंजाल बोलते हैं। मारना, मारना को अरबी में तिग्गा बोलते हैं। मारना को अरबी में तिग्गा बोलते हैं। तिग्गा का मतलब हुआ मारना। मारने को अरबी में तिग्गा या तिग्गी बोलते हैं। तिग्गी भी बोलते हैं। गलत बात, गलत बात को अरबी में कलाम आएब बोलते हैं। कलाम आएब भी बोलते हैं और कलाम मुज़ेन भी बोलते हैं। गलत बात को अरबी में कलम मुज़ेन भी बोलते हैं। तुम गंदे हो उसे अरबी में बोलेंगे इंत वसक, इंत वसक, तुम गंदे हो। हिंदी में उठाओ को अरबी में बोलते हैं सील। हिंदी में उठाओ, उठाओ को अरबी में सील बोलते हैं। सील का मतलब हुआ उठाना या उठाओ। उठाओ को अरबी में सील बोलते हैं। उठाओ को अरबी में सील बोलते हैं। जैसे चाबी उठाओ, सील मुफ्ता। चाबी उठाओ, सील मुफ्ता। सील का मतलब होता है उठाना और मुफ्ता का मतलब होता है चाबी। चाबी उठाओ, सील मुफ्ता। सील मुफ्ता, चाबी उठाओ। सील मुफ्ता यानी चाबी उठाओ। चाबी को अरबी में मुफ्ता बोलते हैं और उठाना को अरबी में सील बोलते हैं। जैसे सामान उठाओ, उसे अरबी में बोलते हैं सील अगरात। सील अगरात। सील का मतलब होता है उठाना और अगरात का मतलब होता है सामान। सामान को अरबी में अगरात बोलते हैं और उठाना को अरबी में सील बोलते हैं। सील अगरात यानी सामान उठाओ। कपड़ा उठाओ, सील मलाबिस। सील मलाबिस। मलाबिस का मतलब होता है कपड़ा और सील का मतलब होता है उठाना। कपड़ा उठाओ, सील मलाबिस। सील मलाबिस यानी कपड़ा उठाओ। रखो, रखो को अरबी में रक्किब बोलते हैं। रखना को अरबी में रक्किब बोलते हैं। कोई भी चीज़ अगर रखना है उसे अरबी में रक्किब बोलते हैं। मोबाइल रखो, रक्किब जवाल। रक्किब जवाल यानी मोबाइल रखो। मोबाइल फ़ोन को अरबी में जवाल बोलते हैं और रखना को अरबी में रक्किब बोलते हैं। मोबाइल रखो, रक्किब जवाल। रक्किब जवाल
यानी मोबाइल रखो। पैसे रखो, रक्किब फ्लूस। पैसे रखो को अरबी में रक्किब फ्लूस बोलते हैं। पैसे को अरबी में फ्लूस बोलते हैं और रखना को अरबी में रक्किब बोलते हैं। पैसे रखो, रक्किब फ्लूस, रक्किब फ्लूस, रक्किब फ्लूस। फ्लूस का मतलब होता है पैसा। चाबी रखो, रक्किब मुफ्ता, रक्किब मुफ्ता, मुफ्ता। मुफ्ता का मतलब होता है चाबी और रखना को अरबी में रक्किब बोलते हैं। रक्किब मुफ्ता यानी चाबी रखो, चाबी रखो, रक्किब मुफ्ता। गाड़ी रखो, गाड़ी रखो को अरबी में रक्किब सैयारा बोलते हैं। रक्किब सैयारा। रक्किब का मतलब होता है रखना और सैयारा का मतलब होता है गाड़ी। गाड़ी रखो, रक्किब सैयारा। उधर, उधर को अरबी में मिन्नक और हिनाक बोलते हैं। उधर को अरबी में मिन्नक और हिनाक बोलते हैं। हिनाक का मतलब हुआ उधर और मिन्नक का मतलब भी हुआ उधर। उधर जैसे कोई बोलते हैं ना उस साइड। उधर रखो, उधर रखो को अरबी में रक्किब मिनाक बोलते हैं और रक्किब हिनाक बोलते हैं। उधर रखो को अरबी में रक्किब मिनाक भी बोलते हैं और रक्किब हिनाक भी बोलते हैं। रक्किब का मतलब होता है रखना और मिनाक का मतलब होता है उधर। हिनाक का मतलब होता है उधर। उधर रखो, रक्किब मिनाक और रक्किब हिनाक। उधर जाओ, उधर जाओ को अरबी में बोलते हैं रोह मिनाक, रोह मिन्नक, रोह मिन्नक, रोह मिन्नक और रोह हिन्नक, रोह हिन्नक यानी उधर जाओ। उधर जाओ को अरबी में रोह मिन्नक और रोह हिन्नक बोलते हैं। रोह का मतलब होता है जाना और मिन्नक का मतलब होता है उधर और रोह का मतलब होता है जाना और हिन्नक का मतलब होता है उधर। इधर, इधर को अरबी में हीना बोलते हैं। इधर को अरबी में हीना बोलते हैं। हीना का मतलब हुआ इधर। इधर को अगर दर्शाना है जैसे इधर रखो, उसे अरबी में बोलेंगे रक्किब हिना, रक्किब हिना। हिना का मतलब होता है इधर और रक्किब का मतलब होता है रखो। इधर रखो, रक्किब हिना। ताल हिना यानी इधर आओ। इधर आओ को अरबी में ताल हिना बोलेंगे। ताल का मतलब होता है आओ और हिना का मतलब होता है इधर। इधर आओ, ताल हिना, ताल हिना यानी इधर आओ। चाहिए, चाहिए को अरबी में अबगा बोलते हैं। कोई भी चीज़ अगर चाहिए आपको उसे अरबी में अबगा बोलते हैं। अबगा का मतलब होता है चाहिए। कोई भी चीज़ सामान चाहिए उसे अरबी में इबगा बोलते हैं। मुझे चाहिए, अना इबगा, मुझे चाहिए, अना इबगा, मुझे चाहिए। अना का मतलब होता है मुझे, इबगा का मतलब होता है चाहिए। मुझे पैसे चाहिए, अना इबगा फलूस, अना इबगा फलूस, मुझे पैसे चाहिए। अना का मतलब होता है मुझे, इबगा का मतलब होता है चाहिए और फलूस का मतलब होता है पैसा। मुझे पैसे चाहिए, अना इबगा फलूस, मुझे पैसे चाहिए। मुझे कपड़े चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे अना इबगा मलाबिस, अना इबगा मलाबिस। अना का मतलब होता है मुझे, इबगा का मतलब होता है चाहिए और मलाबिस का मतलब होता है कपड़ा। मुझे कपड़े चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे अना इबगा मलाबिस, अना इबगा मलाबिस, अना इबगा मलाबिस, मुझे कपड़े चाहिए। मुझे खाना चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे अबगा अना अखिल, इबगा अना अखिल। अबगा या इबगा बोलेंगे चाहिए को। अना का मतलब होता है मुझे, अखिल का मतलब होता है खाना। मुझे खाना चाहिए, अबगा अना अखिल, या आप बोल सकते हैं अना अबगा अखिल, मुझे खाना चाहिए। इबगा अखिल यानी खाना चाहिए। अना इबगा अखिल, मुझे खाना चाहिए। इबगा अना अखिल, मुझे खाना चाहिए। मुझे नाश्ता चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे इबगा अना फतूर, इबगा अना फतूर। इबगा का मतलब होता है चाहिए, अना का मतलब होता है मुझे, फतूर, फतूर का मतलब होता है नाश्ता। मुझे नाश्ता चाहिए, अना इबगा फतूर, फतूर, फतूर का मतलब होता है नाश्ता। मुझे नाश्ता चाहिए, इबगा अना फतूर, अना इबगा फतूर। आप ये इधर उधर करके बना सकते हैं अपने से सेंटेंस। मुझे दोपहर का खाना चाहिए, मुझे दोपहर में खाना चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे इबगा अना अखिल गदा, इबगा अना अखिल गदा, मुझे दोपहर का खाना चाहिए। इबगा अना अखिल गदा। इबगा का मतलब होता है चाहिए, अना का मतलब होता है मुझे, अखिल का मतलब होता है खाना और गदा का मतलब होता है दोपहर का खाना। जैसे दोपहर का खाना खाया जाता है उसे अरबी में गदा बोलते हैं। मुझे रात का खाना चाहिए, मुझे रात के खाना चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे इबगा अना अखिल ऐशा, इबगा अना अखिल ऐशा। इबगा मतलब चाहिए,
अना का मतलब होता है मुझे, इशा का मतलब होता है रात में खाना। तुम करो को अरबी में बोलेंगे इंत सवी, इंते सवी, तुम करो। इंत का मतलब होता है तुम, सवी का मतलब होता है करना। इंत सवी यानी तुम करो को अरबी में इंत सवी बोलते हैं। तुम कहो को अरबी में इंत गुल बोलते हैं। तुम कहो को अरबी में इंत गुल बोलते हैं। इंत का मतलब हुआ तुम, गुल का मतलब हुआ कहो या बोलो। तुम कहो इंत गुल, तुम बोलो इंत गुल, ये दोनों एक ही सेंटेंस है। तुम देखो को अरबी में इंत सुफ बोलते हैं। इंत का मतलब होता है तुम, सुफ का मतलब होता है देखना। तुम देखो इंत सुफ, इंत सुफ यानी तुम देखो को अरबी में इंत सुफ बोलते हैं। सुफ का मतलब हुआ देखना। तुम देखो इंत सुफ, इंत सुफ, तुम देखो। सो गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तुम जाओ को अरबी में बोलेंगे इंत रोह, इंत रोह। इंत का मतलब होता है तुम और रोह का मतलब होता है जाना। तुम जाओ इंत रोह, इंत रोह यानी तुम जाओ को अरबी में इंत रोह बोलते हैं। तुम आओ को अरबी में इंत ताल बोलते हैं। ताल इंता भी बोल सकते हैं और इंत ताल भी बोलते हैं। तुम उठो को अरबी में इंत गुम बोलते हैं। इंत गुम का मतलब होता है उठना। तुम उठो इंत गुम यानी तुम उठो। तुम उठना को अरबी में गुम बोलते हैं और तुम को अरबी में इंत बोलते हैं। इंत गुम यानी तुम उठो। जरूरी को अरबी में लाजिम बोलते हैं। ज़रूरी को अरबी में लाजिम बोलते हैं। लाजिम का मतलब हुआ ज़रूरी। मुझे ज़रूरी पैसे चाहिए, मुझे ज़रूर पैसे चाहिए, उसे अरबी में बोलेंगे इबगा अना लाजिम फुलूस, इबगा अना लाजिम फुलूस। इबगा का मतलब होता है चाहिए, अना का मतलब होता है मुझे, लाजिम का मतलब होता है ज़रूरी, फुलूस का मतलब होता है पैसा। मुझे पैसे चाहिए, मुझे ज़रूर पैसे चाहिए। इबगा अना लाजिम फुलूस, इबगा अना लाजिम फुलूस, मुझे ज़रूरी पैसे चाहिए। अगर इमरजेंसी में पैसे मांगने हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं इबगा अना लाजिम फुलूस, इबगा अना लाजिम फुलूस। बेत मुश्किला मतलब घर पे प्रॉब्लम है। बेत बोलते हैं घर को, घर पे प्रॉब्लम है। पकड़ना को अरबी में एमसिक बोलते हैं। पकड़ना को अरबी में एमसिक बोलते हैं। चलो को अरबी में एमसी बोलते हैं। चलना को अरबी में एमसी बोलते हैं। एमसी का मतलब होता है चलना। गरम को अरबी में हार बोलते हैं। गरम को अरबी में हार बोलते हैं। ठंडा को अरबी में बर्द बोलते हैं या बाईद भी बोलते हैं। बर्द का मतलब भी हुआ ठंडा। पहली बार को अरबी में अव्वल मर्रा बोलते हैं। पहली बार को अरबी में अव्वल मर्रा बोलते हैं। अव्वल का मतलब होता है पहली और मर्रा का मतलब होता है बार। आखिरी बार उसे अरबी में बोलते हैं आखिर मर्रा, आखिर मर्रा, आखिर मर्रा यानी आखिरी बार। आखिरी बार को अरबी में आखिर मर्रा बोलते हैं। फोटो को अरबी में सूरा बोलते हैं। फोटो को अरबी में सूरा बोलते हैं। सूरा का मतलब होता है फ़ोटो। कोई भी पिक्चर खींचते हैं उसको अरबी में सूरा बोलते हैं। सूरा का मतलब हुआ फ़ोटो। जल्दी को अरबी में सुरा बोलते हैं। सुरा यानी जल्दी आओ। ताल सुरा थोड़ा ईंच के बोलते हैं, सुरा भी बोलते हैं लेकिन ताल सुरा बोलते हैं। भारी को अरबी में थगील बोलते हैं। भारी को अरबी में तगील बोलते हैं। भारी को अरबी में तगील बोलते हैं। तगील का मतलब हुआ भारी। हल्का को अरबी में खफीफ बोलते हैं। हल्का को अरबी में खफीफ बोलते हैं। खफीफ का मतलब हुआ हल्का। कोई भी चीज़ अगर हल्का है उसे अरबी में खफीफ बोलते हैं। बंद कर दो को अरबी में तफ़ी बोलते हैं। बंद कर दो को अरबी में तफ़ी बोलते हैं। गाड़ी बंद कर दो, तफ़ी सैयारा यानी गाड़ी बंद कर दो। गाड़ी बंद करना को अरबी में तफ़ी बोलते हैं। स्टार्ट करना को अरबी में सगल बोलते हैं। गाड़ी स्टार्ट करो, सगल सैयारा यानी स्टार्ट करना को अरबी में सगल बोलते हैं। गाड़ी स्टार्ट कर दो, सगल सैयारा। गाड़ी स्टार्ट करना को अरबी में सगल सैयारा बोलते हैं। सगल का मतलब होता है स्टार्ट करना। गंदा को अरबी में वसख बोलते हैं। गंदा को अरबी में वसख बोलते हैं। साफ़ को अरबी में नद्दफ़ बोलते हैं। साफ़ को अरबी में नद्दफ़ बोलते हैं। नद्दफ़ का मतलब हुआ साफ़। साफ़ सफाई को अरबी में
नद्दाफ़ा बोलते हैं। सर सफाई को अरबी में नद्दाफ़ा बोलते हैं। कहीं भी सर सफाई या साफ़ सुथरा करते हैं उसे नद्दाफ़ा बोलते हैं। साफ़ करो को अरबी में सव्वी तंजीफ़ बोलते हैं। साफ़ करो को अरबी में सव्वी तंजीफ़, तंजीफ़ का मतलब हुआ साफ़ करो, सव्वी का मतलब होता है करना, सव्वी तंजीफ़ यानी साफ़ करो। गाड़ी साफ़ करो, सैयारा सव्वी तंजीफ़, सैयारा सव्वी तंजीफ़ यानी गाड़ी साफ़ करो। गरीब, गरीब को अरबी में मिस्कीन बोलते हैं। मिस्कीन नफ़र यानी गरीब आदमी, गरीब को अरबी में मिस्कीन बोलते हैं। मैं बहुत गरीब हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना मिस्कीन ताकीर, अना मिस्कीन ताकीर। या आप बोल सकते हैं अना मिस्कीन नफ़र, अना मिस्कीन नफ़र यानी मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। अना मिस्कीन तार कतीर, अना मिस्कीन कतीर, वह आदमी बहुत गरीब है उसे अरबी में बोलेंगे हुआ रज़ाल मिस्कीन ताखीर, हुआ रज़ाल मिस्कीन ताखीर, हुआ रज़ाल मिस्कीन कतीर, हुआ रज़ाल मिस्कीन कतीर। कतीर बोलते हैं हुआ रज़ाल मिस्कीन कतीर, वह बहुत गरीब है, वह आदमी बहुत गरीब है। हुआ रज़ाल मिस्कीन कतीर। दौलतमंद को अरबी में शेख बोलते हैं। दौलतमंद को अरबी में शेख बोलते हैं। शेख का मतलब हुआ दौलतमंद। धकेलना, धकेलना को अरबी में यदफ़ा बोलते हैं। धकेलना को अरबी में यदफ़ा बोलते हैं। यदफ़ा का मतलब हुआ धकेलना। घींचना, घींचना को अरबी में इसहब बोलते हैं। घींचना को अरबी में इसहब बोलते हैं। गिनती, गिनती को अरबी में अदद बोलते हैं। गिनती को अरबी में अदद बोलते हैं। गिनती करना यानी अदद, गिनती को अरबी में अदद बोलते हैं। गिनती को अरबी में अदद बोलते हैं। शून्य, शून्य को अरबी में सिफर बोलते हैं। शून्य को अरबी में सिफर बोलते हैं। आधा, आधा को अरबी में नुस बोलते हैं। आधा को अरबी में नुस बोलते हैं। नुस का मतलब हुआ आधा। अपराधी, अपराधी को अरबी में मुजरिम बोलते हैं। अपराधी को अरबी में मुजरिम बोलते हैं। मुजरिम का मतलब हुआ अपराधी, अपराधी का मतलब हुआ मुजरिम। जेल, जेल को अरबी में सीजन बोलते हैं। जेल को अरबी में सीजन बोलते हैं। सजा, सजा को अरबी में उकाब बोलते हैं। सजा को अरबी में उकाब बोलते हैं। अभी तुरंत को अरबी में अलहिन बोलते हैं। अभी तुरंत को अरबी में अलहिन बोलते हैं। अलहिन का मतलब हुआ अभी। बाद में, बाद में को अरबी में बादेन बोलते हैं। बाद में को अरबी में बादेन बोलते हैं। बादेन का मतलब हुआ बाद में। सिर्फ, सिर्फ का मतलब हुआ फ़कत। सिर्फ को अरबी में फ़कत बोलते हैं। और को अरबी में वह बोलते हैं। और को अरबी में वह बोलते हैं। वह का मतलब हुआ और। दिन, दिन को अरबी में नहार बोलते हैं। दिन को अरबी में नहार बोलते हैं। नहार का मतलब हुआ दिन। रात, रात को अरबी में लैल बोलते हैं। रात को अरबी में लैल बोलते हैं। लैल का मतलब हुआ रात। आज, आज को अरबी में अलयोम बोलते हैं। आज, आज को अरबी में अलयोम बोलते हैं। अलयोम का मतलब हुआ आज। दोपहर, दोपहर को अरबी में दोहर बोलते हैं। दोपहर को अरबी में दोहर बोलते हैं। शाम, शाम को अरबी में मास बोलते हैं। शाम, शाम को अरबी में मास बोलते हैं। मास का मतलब हुआ शाम। सुबह, सुबह को अरबी में सबाह बोलते हैं। सुबह को अरबी में सबाह बोलते हैं। कल, कल को अरबी में बुकरा बोलते हैं। कल, कल को अरबी में बुकरा बोलते हैं। बुकरा का मतलब हुआ कल। मुझे कपड़े चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे अना इबगा मलाबिस, अना इबगा मलाबिस। अना का मतलब होता है मुझे, इबगा का मतलब होता है चाहिए और मलाबिस का मतलब होता है कपड़ा। मुझे कपड़े चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे अना इबगा मलाबिस, अना इबगा मलाबिस, अना इबगा मलाबिस। मुझे कपड़े चाहिए। मुझे खाना चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे अबगा अना अखिल, इबगा अना अखिल। अबगा या इबगा बोलेंगे चाहिए को। अना का मतलब होता है मुझे, अखिल का मतलब होता है खाना। मुझे खाना चाहिए, अबगा अना अखिल। या आप बोल सकते हैं अना अबगा अखिल, मुझे खाना चाहिए। इबगा अखिल यानी खाना चाहिए। अना इबगा अखिल, मुझे खाना चाहिए। इबगा अना अखिल, मुझे खाना चाहिए। मुझे नाश्ता चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे इबगा अना फतूर, इबगा अना फतूर। इबगा का मतलब होता है चाहिए, अना का मतलब होता है मुझे, फतूर, फतूर का मतलब होता है नाश्ता। मुझे नाश्ता चाहिए, अना इबगा फतूर, फतूर, फतूर का मतलब होता है नाश्ता। मुझे नाश्ता चाहिए, इबगा अना फतूर,
अना इबगा फतूर। आप ये इधर उधर करके बना सकते हैं अपने से सेंटेंस। मुझे दोपहर का खाना चाहिए। मुझे दोपहर में खाना चाहिए, उसे अरबी में बोलेंगे इबगा अना अखिल गदा। इबगा अना अखिल गदा। मुझे दोपहर का खाना चाहिए। इबगा अना अखिल गदा। इबगा का मतलब होता है चाहिए, अना का मतलब होता है मुझे, अखिल का मतलब होता है खाना, और गदा का मतलब होता है दोपहर का खाना। जैसे दोपहर का खाना खाया जाता है उसे अरबी में गदा बोलते हैं। मुझे रात का खाना चाहिए। मुझे रात के खाना चाहिए, उसे अरबी में बोलेंगे इबगा अना अखिल ऐशा। इबगा अना अखिल ऐशा। इबगा मतलब चाहिए, अना का मतलब होता है मुझे, ऐशा का मतलब होता है रात में खाना। तुम करो। तुम करो को अरबी में बोलेंगे इंतसवी। इंतसवी। तुम करो। इंत का मतलब होता है तुम, सवी का मतलब होता है करना। इंतसवी यानी तुम करो। तुम करो को अरबी में इंतसवी बोलते हैं। तुम कहो। तुम कहो को अरबी में इंतगुल बोलते हैं। तुम कहो को अरबी में इंतगुल बोलते हैं। इंत का मतलब हुआ तुम, गुल का मतलब हुआ कहो या बोलो। तुम कहो, इंतगुल, तुम बोलो, इंतगुल, ये दोनों एक ही सेंटेंस हैं। तुम देखो। तुम देखो को अरबी में इंतसुफ। इंतसुफ बोलते हैं। इंत का मतलब होता है तुम, सुफ का मतलब होता है देखना। तुम देखो इंतसुफ। तुम कैसे हो। तुम कैसे हो को अरबी में बोलते हैं इंता कैफ। इंता कैफ। इंता का मतलब होता है तुम, कैसे को अरबी में कैफ बोलते हैं। तुम कैसे हो इंता कैफ। इंता कैफ। अच्छा। अच्छा को अरबी में जैन बोलते हैं। अच्छा को अरबी में जैन बोलते हैं। अच्छा को अरबी में जैन बोलते हैं। और दोस्तों, अच्छा को अरबी में कोइस भी बोलते हैं। अच्छा को अरबी में कोइस या जैन बोलते हैं। अच्छा को अरबी में कोइस या जैन बोलते हैं। क्या हाल है। क्या हाल है को अरबी में बोलते हैं कैफ हाल। कैफ हाल। कैफ का मतलब हुआ क्या, हाल का अरबी में हाल ही बोलते हैं। कैफ हाल मतलब क्या हाल है। खुदा का शुक्र है को अरबी में बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे हम लोग बोलते हैं ना भाई, कोई बोलता है अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हो, तो यहाँ से हम लोग जवाब देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह को हिंदी में हुआ अल्लाह का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। मैं अच्छा हूँ, उसे अरबी में बोलते हैं अना कोइस। अना कोइस, मैं अच्छा हूँ। अना का मतलब होता है मैं, कोइस का मतलब हुआ अच्छा। अना कोइस यानी मैं अच्छा हूँ। मैं अच्छा हूँ। अना जैन, मैं अच्छा हूँ। अना जैन, ये अना कोइस भी बोल सकते हैं और अना जैन भी बोल सकते हैं। अना जैन का मतलब हुआ अच्छा, कोइस का मतलब हुआ अच्छा। मैं अच्छा हूँ, अना जैन, अना कोइस। आपका नाम क्या है उसको अरबी में बोलते हैं अंत सिस्मक। अंत सिस्मक। सिस्मक का मतलब हुआ नाम, अंत का मतलब हुआ आपका या तुम्हारा। तुम्हारा नाम क्या है, अंत सिस्मक, आपका नाम क्या है। खरीदना। खरीदना को अरबी में स्त्री बोलते हैं। खरीदना को अरबी में स्त्री बोलते हैं। अना स्त्री अगरात। अना स्त्री अगरात, इसका मतलब हुआ कि मैं सामान खरीद रहा हूँ या सामान खरीद रही हूँ। खरीदना को अरबी में स्त्री बोलते हैं। स्त्री का मतलब होता है खरीदना। मार्केट। मार्केट को अरबी में सूक बोलते हैं। सूक यानी मार्केट। कोई भी मार्केट हो उसे अरबी में सूक बोलते हैं। देना या दे दो, उसे अरबी में बोलते हैं आती। देना या दे दो को अरबी में आती बोलते हैं। या लाओ। लाओ को अरबी में जीब बोलते हैं। जीब का मतलब होता है लाना। सब में आप जीभ लगा सकते हैं। दे दो, देना को अरबी में आती या जीभ भी बोल सकते हैं। खदामा से बोलो, उसे अरबी में बोलते हैं गुल हक खदामा। गुल हक खदामा। गुल का मतलब होता है बोलना, हक का मतलब होता है से, खदामा का मतलब होता है खदामा। गुल हक खदामा यानी खदामा से बोलो। मेरा नहीं है। मेरा नहीं है को अरबी में बोलते हैं मुँह आना। मुँह आना, मुँह भी बोल सकते हैं और माफी आना भी बोल सकते हैं। माफी आना यानी मुँह आना। मुँह आना का मतलब भी हुआ मेरा नहीं है। माफी आना का मतलब हुआ मेरा नहीं है। यह काम। यह काम को अरबी में बोलते हैं हादा सुगुल। हादा सुगुल। हादा का मतलब होता है यह और सुगुल का मतलब होता है काम। हादा सुगुल, यह काम। मैं टीचर हूँ, उसको अरबी में बोलते हैं अना मुदर्रिस। अना मुदर्रिस। अना का मतलब हुआ मैं, मुदर्रिस का मतलब हुआ टीचर। मैं टीचर हूँ, अना मुदर्रिस। या आप बोल सकते हैं अना फी मुदर्रिस। अना फी मुदर्रिस। फी का मतलब होता है हूँ, है
और है में फ़ी लगाया जाता है। अना फ़ी मुदर्रिस, मैं एक टीचर हूँ। अना फ़ी मुदर्रिस, मैं टीचर हूँ। या आप नॉर्मल भी बोल सकते हैं, अना मुदर्रिस। अना का मतलब हुआ मैं, मुदर्रिस का मतलब हुआ टीचर। अना मुदर्रिस, मैं टीचर हूँ। तुम कहाँ काम करते हो, उसे अरबी में बोलते हैं इंता वैन सुगुल। इंता वैन सुगुल। इंता का मतलब हुआ तुम, वैन का मतलब हुआ कहाँ, और सुगुल का मतलब हुआ काम। तुम कहाँ काम करते हो, इंता वैन सुगुल। इंता वैन सुगुल, तुम कहाँ काम करते हो। तुम कंपनी में काम करते हो, उसे अरबी में बोलते हैं इंता सुगुल सरीका। इंता सुगुल सरीका, तुम कंपनी में काम करते हो। इंता का मतलब हुआ तुम, सुगुल का मतलब हुआ काम, और सरीका का मतलब हुआ कंपनी। तुम कंपनी में काम करते हो। इंता सुगुल सरीका। सरीका का मतलब हुआ कंपनी। मैं घर में काम करता हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे अना अमल बेत। अना अमल बेत। या आप बोल सकते हैं अना सुगुल बेत। अना सुगुल बेत, यानी मैं घर का काम करता हूँ। घर के काम करने वाले को अमल बोलते हैं। अना अमल बेत, यानी मैं घर का काम करता हूँ। अना का मतलब हुआ मैं, अमल का मतलब हुआ काम करना, और बेत का मतलब हुआ घर। मैं घर का काम करता हूँ। अना अमल बेत। काम को अरबी में शुगुल बोलते हैं, और काम को अरबी में अमल भी बोलते हैं। क्या कर रहे हो, उसे अरबी में बोलते हैं सुनो सव्वी। सुनो सव्वी। सुनो का मतलब हुआ क्या, सव्वी का मतलब हुआ करना। सुनो सव्वी, क्या कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो, उसको अरबी में बोलेंगे अंत सुनो सव्वी। अंत सुनो सव्वी। अंत का मतलब हुआ तुम, सुनो का मतलब हुआ क्या, और करना को अरबी में सव्वी बोलते हैं। तुम क्या कर रहे हो, अंत सुनो सव्वी। मैं क्या करूं, उसे अरबी में बोलेंगे अन सुनो सव्वी। अन सुनो सव्वी। अन का मतलब हुआ मैं, सुनो का मतलब हुआ क्या, सव्वी का मतलब हुआ करूं। मैं क्या करूं, अन सुनो सव्वी। मैं वह कब जाएगा, उसे अरबी में बोलते हैं हुआ मीता रोह। हुआ मीता रोह। हुआ का मतलब होता है वह, मीता का मतलब होता है कब, रोह का मतलब होता है जाना। वह कब जाएगा, हुआ मीता रोह। वह कब जाएगा। तुम कब जाओगे, उसे अरबी में बोलते हैं मीता रोह इंता। मीता रोह इंता। मीता का मतलब हुआ कब, रोह का मतलब होता है जाओगे, और अंता का मतलब होता है तुम। मीता रोह अंता या मीता रोह इंता, तुम कब जाओगे। मैं कब जाऊंगा, उसे अरबी में बोलेंगे अना मीता रोह। अना मीता रोह, मैं कब जाऊंगा। अना का मतलब होता है मैं, कब को अरबी में मीता बोलते हैं, जाऊंगा को अरबी में रुख बोलते हैं। मैं कब जाऊंगा, अना मीता रुख। कहाँ, कहाँ को अरबी में बोलते हैं वैन। कहाँ को अरबी में वैन या ऐन बोलते हैं। कहाँ को अरबी में वैन या ऐन बोलते हैं। गाड़ी कहाँ है, उसे अरबी में बोलेंगे वैन सैयारा। गाड़ी कहाँ है, उसे अरबी में बोलेंगे वैन सैयारा। मेरी गाड़ी कहाँ है, उसे अरबी में बोलेंगे वैन सैयारती। वैन सैयारती। वैन का मतलब हुआ कहाँ, और मेरी गाड़ी को अरबी में सैयारती बोलते हैं। मेरी गाड़ी कहाँ है, वैन सैयारती। वह कहाँ है, उसको अरबी में बोलते हैं वैन हुआ। वह कहाँ है, उसको अरबी में बोलते हैं वैन हुआ। वैन का मतलब हुआ कहाँ, और हुआ का मतलब हुआ वह। वह कहाँ है, वैन हुआ। तुम कहाँ हो, उसको अरबी में बोलते हैं वैन अंता। तुम कहाँ हो, वैन अंता। वैन का मतलब होता है कहाँ हो, और अंता का मतलब हुआ तुम। वैन अंता, तुम कहाँ हो, वैन अंता। कंपनी कहाँ है, उसको अरबी में बोलेंगे वैन सरिका। कंपनी कहाँ है। वैन का मतलब हुआ कहाँ है, और सरिका का मतलब हुआ कंपनी। कंपनी कहाँ है, वैन सरिका। सरिका का मतलब हुआ कंपनी। रूम कहाँ है, उसको अरबी में बोलेंगे वैन गुरफा। वैन गुरफा। वैन का मतलब हुआ कहाँ है, और गुरफा का मतलब हुआ रूम। वैन गुरफा, यानी रूम कहाँ है। मार्केट कहाँ है, उसको अरबी में बोलेंगे वैन सुक। वैन सुक। मार्केट कहाँ है। वैन का मतलब हुआ कहाँ, और सुक का मतलब हुआ मार्केट। मार्केट कहाँ है, वैन सुक। घर कहाँ है, उसको अरबी में बोलेंगे वैन बेत। वैन बेत। वैन का मतलब हुआ कहाँ, और बेत का मतलब हुआ घर। वैन बेत, घर कहाँ है। मैं कहाँ हूँ, वैन आना। मैं कहाँ हूँ, उसको अरबी में बोलते हैं वैन आना। वैन का मतलब हुआ कहाँ, और अना का मतलब हुआ मैं। मैं कहाँ हूँ, वैन आना। मैं कहाँ हूँ।
क्यों, क्यों को अरबी में लेश बोलते हैं। क्यों को अरबी में लेश बोलते हैं। तुम क्यों बोला, तुम क्यों बोला या तुम क्यों बोले, उसको अरबी में बोलेंगे लेश अंतगुल, लेश अंतगुल, तुम क्यों बोले। लेश का मतलब हुआ क्यों, अंत का मतलब हुआ तुम, गुल का मतलब हुआ बोलना। तुम क्यों बोले, लेश अंतगुल। मीट मतलब गोश्त को अरबी में लहम बोलते हैं, गोश्त को अरबी में लहम बोलते हैं। चिकन, चिकन को अरबी में दज्जाज बोलते हैं, चिकन को अरबी में दज्जाज बोलते हैं। ब्लड प्रेशर चेकअप को अरबी में फहस दागम अलदम बोलते हैं, ब्लड प्रेशर चेकअप को अरबी में फहस दागत अलदगम बोलते हैं। ब्लड प्रेशर चेकअप को अरबी में फहस दागत अलदम बोलते हैं। ब्लड प्रेशर चेकअप को अरबी में फहस दागत अलदम बोलते हैं। ब्लड प्रेशर को अरबी में अलदम बोलते हैं, ब्लड प्रेशर को अरबी में धगत अलदम बोलते हैं। मधुमेह रोगी को अरबी में मरीद बीस शुक्कर बोलते हैं, मधुमेह रोगी को अरबी में मरीद बीस शुक्कर बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना चीनी की बीमारी हो गया है, उसको अरबी में मरीद बीस शुक्कर बोलते हैं। सड़क, सड़क को अरबी में गाली तरीक बोलते हैं, सड़क को अरबी में गाली तरीक बोलते हैं। शायरे बोलते हैं, सड़क को अरबी में शायरे भी बोलते हैं। और सड़क को अरबी में गाली तरीके बोलते हैं, गाली तरीक। मेन दरवाज़ा, मेन दरवाज़ा को अरबी में बोलते हैं अलबाब अल रईसी, अलबाब अल रईसी। मेन दरवाज़ा जैसे घर का मेन दरवाज़ा होता है उसको अरबी में बोलेंगे अलबाब अल रईसी। मुख्य सड़क, जैसे मेन सड़क होता है NH 28 यहाँ के इंडिया में होता है, उसी तरह का सड़क को अरबी में सायरे अल ए आम बोलते हैं, सायरे अल ए आम बोलते हैं। मुख्य सड़क को अरबी में सायरे अल ए आम बोलते हैं। मेन रोड, मेन रोड को अरबी में अल तरीके अल रईसी बोलते हैं, मेन रोड को अरबी में अल तरीक अल रईसी बोलते हैं। घर किस तरफ है को अरबी में बोलेंगे आई जानी बेत, आई जानी बेत, यानी घर किस तरफ है। मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए को अरबी में बोलेंगे अना इब्गा फलूस, अना इब्गा फलूस, मुझे पैसे चाहिए। अना का मतलब हुआ मुझे, इब्गा का मतलब हुआ चाहिए, फलूस का मतलब हुआ पैसा। मुझे चाहिए को अरबी में इब्गा बोलते हैं, मुझे चाहिए को अरबी में इब्गा बोलते हैं। मुझे और पैसे चाहिए को अरबी में एहतज फलूस ज़्यादा, एहतज फलूस ज़्यादा। मुझे और पैसे चाहिए को अरबी में बोलेंगे एहतज फलूस ज़्यादा। मुझे पैसे चाहिए को अरबी में बोलेंगे अना इब्गा फलूस। सो गाइस वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं कुछ नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए, तब तक के लिए मां सलामा।